हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप सारे ठीक हो, खुश हो, वेल हो, फाइन हो, गुड हो। तो फिर हम इस वीडियो लेक्चर में रैंसमवेयर रिसेलेंस एक्चुअली ये क्या है और 5 BCDR ओवरसाइट्स टू अवॉइड दिस काइंड ऑफ अटैक्स, तो उसी के बारे में हम इन डिटेल पढ़ाई करेंगे दोस्तों। और दोस्तों आशा ये भी है कि ये वीडियो लेक्चर बहुत ही लंबा होने वाला है। ओके, तो आशा ये भी है कि आप ज़रूर इस वीडियो लेक्चर को ज़रूर देखेंगे और आप क्यों देखेंगे और उसका इम्पोर्टेंस क्या है आपको समझ आ जाएगा, कैसे हम अवॉइड कर सकते हैं दिस काइंड ऑफ थिंग्स। ओके, तो जैसे कि हम जान सकते हैं या फिर जान चुके हैं कि रैंसमवेयर, राइट, रैंसमवेयर्स, so ransomware attacks are not only increasing in frequency but also in sophistication। ठीक है, एक बहुत ही बड़ा मात्रा में ये हो रहा है दोस्तों। क्यों? ए न्यू ransomware ग्रुप constantly merging, हर एक दिन कोई ना कोई एक ransomware ग्रुप बेसिकली होता है या फिर merge होते जा रहा है, राइट। सो देयर अटैक्स मेथड्स आर इन्वॉल्विंग रैपिडली। ठीक है, उसका टेक्निक्स या फिर टैक्टिक्स जो होता है वो इवॉल्विंग होता है, एडवांस होता जा रहा है। सो कैसे हम बचा सकते हैं? ठीक है, तो दिस प्रेजेंटेशन, ठीक है, इस प्रेजेंटेशन में खास करके हम एक्सप्लोर करेंगे। ठीक है, व्हाट आर द एक्सप्लोर किसके बारे में करेंगे कि 5 कॉमन BCDR oversights जो है that could put your business or put your different sort of things right at risk and offers insights to strengthen your resilience against these kind of evolving threats। ठीक है, तो उसी के बारे में हम इन डिटेल पढ़ाई करेंगे दोस्तों। तो फिर आशा है कि आप जरूर इसको सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और आपको जान सकते हैं कि कैसे हम वो 5 एक्सपर्ट्स को ध्यान में रखकर हम कैसे बढ़ सकते हैं और हमारा सिक्योरिटी पोस्चर को कैसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं डिफरेंट काइंड्स ऑफ साइबर अटैक्स। ठीक है दोस्तों, मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि जैसे कि हो गया, रैंसमवेयर एक बहुत ही बड़ा या फिर बज्ड वर्ड है। ठीक है, हम मान सकते हैं कि बहुत ही बड़ा बज्ड वर्ड है, क्योंकि जैसे कि हम इंग्लिश में अगर बोलूँगा कि द अटैक्स, ओके, द अटैक्स मेथड्स that are evolving rapidly, okay, so becoming more dangerous दोस्तों। क्यों dangerous होता जा रहा है? Because it is it's we can even say almost all responders, right, 99, जैसे कि 99 या फिर 99.87 या 99.88%, ठीक है, in recent survey on recent days they are concerned about the risk of identifying the information जैसे कि हो गया session cookies and other data being extracted from devices infected from malware। ठीक है, तो एक्टिविटीज हाईली कोरिलेटेड टू ए फ्यूचर रैंसमवेयर अटैक्स। ठीक है दोस्तों, तो उसके साथ साथ अगर देखेंगे तो द हार्श रियलिटी अगर देखेंगे तो रैंसमवेयर थ्रेट्स जो है, रैंसमवेयर थ्रेट्स aren't going away anytime soon। Okay, despite different sort of things, different sort of organizations or different sort of business requirements must efforts to prevent these attacks। ठीक है, तो इस अटैक्स को प्रिवेंट करना चाहिए या फिर ब्रीच स्टिल हैपेंस। ठीक है, हर एक ब्रीच अभी भी हो सकता है, राइट। सो एज सच बैकग्राउंड और सच बैकअप्स और डिजास्टर रिकवरी प्लान या फिर IR रेस्पॉन्स प्लान, जैसे कि प्रिवेंशन, ठीक है, प्रिपरेशन, आइडेंटिफिकेशन, ओके, उसके बाद आइडेंटिफिकेशन, कंटामिनेशन, इराडिकेशन, ओके, रिकवरी, लेसन लर्न्ड, ये सारा उनको रखना चाहिए एक बैकअप प्लान की तरह। तो जैसे कि हो गया एवरी सॉर्ट ऑफ थिंग्स, राइट, एवरी सॉर्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन या फिर स्कूल्स या फिर इंस्टीट्यूशन ओवरलुक्स एसेंशियल डिजास्टर रिकवरी और DR प्रैक्टिसेस। ठीक है, तो जैसे कि लीविंग देम वल्नरेबल टू साइबर अटैक्स एंड डाटा डिजास्टर्स आल्सो वी कैन से। जैसे कि टू कम्बैट साइबर थ्रेट्स इफेक्टिवली everything, or we can say every gadget or every device must develop a comprehensive DR plan, या फिर हम बोल सकते हैं उसको डिजास्टर रिकवरी प्लान। ठीक है, टू टेस्ट इट रेगुलरली टू एंश्योर, ठीक है, इट्स एफिशिएंसी जैसे कि मान सकते हैं एंड रियलेबिलिटी। ओके, तो हर एक जैसे कि डिवाइस या फिर हर एक गैजेट जो कि एक्सपोज टू इंटरनेट है, वो एबिलिटी होता है उसका रिस्पॉन्ड करने के लिए डिफरेंट साइबर थ्रेट्स, जैसे कि हमारे डिफरेंट EDR या फिर XDR सॉल्यूशंस जो भी होते हैं, राइट, क्विकली डिपेंड्स ऑन द प्रोएक्टिव प्रिपरेशन। ओके, सो वो 3 स्ट्रैटेजीज हम मान सकते हैं। पहला है द ऑडिट द डाटा, उसके बाद है क्रिएट रिसाइलेंस एंड तीसरा है रिकवरी विथ इनसाइट्स। जैसे कि हम जानते हैं दोस्तों ऑडिट द डाटा, तो इसमें बेसिकली क्या होता है कि दिस एंश्योर्स द डाटा स्ट्रैच्ड इन मल्टीपल प्लेसेस इन
places is protected. Okay, also we can even say confirms the backup integrity and reduce blind spot. उसके साथ साथ create a resilience जब हम डिस्कस करेंगे, build a robust system that endure disruption through local access control, या फिर नहीं तो इंक्रिप्शन, इम्यूटेबल एंड बैकअप आइसोलेशन एंड रिकवरी विथ इनसाइट्स में अगर देखेंगे तो विच बेसिकली एनेबल्स ओके एंड परफॉर्म्स द एफिशिएंसी एंड रिकवरी विथ मिनिमाइज्ड बिजनेस इम्पैक्ट्स ओके थ्रू रेगुलर डीआर टेस्टिंग एंड मेजर्स रिकवरी इफेक्टिवनेस एंड डिटेक्टिंग एनी काइंड्स ऑफ एनोमलीज इन बैकअप। जो कि डिस्कस किए थे राइट कि 3 की स्ट्रैटेजीज जो कि हम लास्ट टाइम में ले सकते हैं, लास्ट मोमेंट में ले सकते हैं, जो कि हम डिस्कस किए थे कि जैसे कि ऑडिट द डाटा या फिर क्रिएट रिसेलेंस या फिर नहीं तो हो गया हमारा रिकवरी द विथ इनसाइट्स, वो हम डिस्कस किए थे। सो इसमें लोकल इम्यूटेबल इजंट एनफ, तो लोकल इम्यूटेबिलिटी इजंट एनफ जो हम डिस्कस करेंगे उसमें 2 एक्सेप्ट्स है। क्या क्या है? एक है इंटरनल थ्रेट्स, दूसरा है फिजिकल एक्सेस। सो इंटरनल थ्रेट्स जैसे कि हो गया सच एज compromised credential या फिर misconfigured control can allow threat actors to disable the immutable settings, and then they can dominate the things, and they can get and fetch the information which are very sensitive, or they can even encrypt the data and delete certain sort of data which is very important. उसके बाद अगर देखेंगे तो फिजिकल एक्सेस में, तो फिजिकल एक्सेस बाय एन इंसाइडर कैन डायरेक्टली बाईपास इम्यूटेबिलिटी बाय बूस्टिंग फॉर ए लाइव सीडी और यूएसबी, जो कि फिजिकल डिवाइसेस में बेसिकली आता है दोस्तों। ठीक है, तो जब हम डिस्कस करेंगे 5 BCDR, ठीक है, BCDR बिजनेस BCDR ओवरसाइट दैट लीव्स यू एक्सपोज्ड। ठीक है, तो BCDR जो 5 इनसाइट्स है, तो BCDR एक स्ट्रैटेजी है, BCDR स्ट्रैटेजी है विच आर वेरी क्रिटिकल भी मान सकते हैं दोस्तों। जैसे कि मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि एक, क्योंकि ये सेफगार्ड करता है अपना बिजनेस लाइन को एग्नेस्ट एनी सच ऑफ डाटा लॉस या फिर डाउन टाइम या फिर साइबर थ्रेट्स। ओके, सो बेसिकली व्हेन वी डिस्कस अबाउट द organizational posture or security, it overlooks the critical aspects, right? So that leaves them vulnerable, right? So then after we will in this video, ठीक है, इस वीडियो में we'll be exploring 5 common business continuity disaster recovery plans या फिर disaster response plan। ठीक है, तो क्या क्या है वो ओवरसाइट भी हम ले सकते हैं, बिजनेस रिस्क जो मानते हैं, या फिर ऑफर्स इनसाइट्स टू स्ट्रेंथन योर रिसेलेंस। ठीक है, जो हमारा रिसेलेंस जो है या फिर हमारा डिवाइस का प्रोटेक्शन या फिर जो भी इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन, वो सारा इन डिटेल आएगा, कैसे हम सेफगार्ड कर सकते हैं। पहला है थिंकिंग लोकल इम्यूटेबिलिटी इज सेफ इनफ, जो कि मैं इसमें दिया गया हूँ, या फिर फर्स्ट नंबर पॉइंट लोकल इम्यूटेबिलिटी इजंट सेफ इनफ, जिसमें हमारा आएगा इंटरनल थ्रेट्स एंड दूसरा आएगा फिजिकल एक्सेस, जो कि आपके सामने ही मैं आपको प्रेजेंट किया हूं दोस्तों। नेक्स्ट अगर चले इंपॉर्टेंस ऑफ ऑफसाइट इम्यूटेबल क्लाउड स्टोरेज। ठीक है, तो जब हम डिस्कस करेंगे दोस्तों द इंपॉर्टेंस ऑफ ऑफसाइट, ठीक है, ऑफसाइट इम्यूटेबल क्लाउड स्टोरेज, तो पहला है रेप्लिकेट्स बैकअप ऑफसाइट। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसमें बेसिकली हम क्या पढ़ाई करेंगे दोस्तों, जब हम डिस्कस करेंगे बैकअप्स, राइट। The most effective way to protect your backups from ransomware is to replicate them to secure immutable cloud storage location off site। ठीक है, एक certain sort of cloud storage location में हम safeguard कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद partner with secure provider, तो partner with backups and DR solution providers like trends that replicates the backup and serves, ठीक है, serves cloud destination include जैसे कि हो गया forever cloud या फिर नहीं तो हो गया where data is stored in a immutable location और mutable format। ठीक है, वो एक effective way है safeguard करने के लिए या फिर achieve करने के लिए। मैं आपको few points आपको मैं means explain करना चाहता हूँ कि the most effective way to protect backups from ransomware is to replicate them। ठीक है, स्टोरेज डेम या फिर पार्टनर बैकअप भी हम ले सकते हैं, या फिर नहीं तो अनइंटेंडेड यूज ऑफ प्रिवेंटिव एनालिटिक्स टू चेक इन द प्रेजेंस। ठीक है, टू चेक द प्रेजेंस ऑफ रैंसमवेयर एंड आल्सो द अलर्ट आईटी एडमिनिस्ट्रेटर इफ साइंस ऑफ रैंसमवेयर हैज बीन डिटेक्टेड। जैसे कि हो गया
यूज ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी, या फिर जो हो गया हमारा रिकवरी एश्योरेंस, या फिर दैट बेसिकली परफॉर्म्स ऑटोमेटिक डिजास्टर रिकवरी प्लान, ठीक है, या फिर डिजास्टर रिस्पॉन्स स्ट्रैटेजीज, तो IR रिस्पॉन्स स्ट्रैटेजीज जो भी हम बोलते हैं, राइट, टेस्ट टू डिटरमाइन इफ देयर इज एनी बैकअप और क्लीन और रिकवरेबल नॉट, ठीक है। ये सारा दोस्तों वेरी 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 इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जब हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो उसके बाद रिलेइंग ऑन विंडोज बेस्ड बैकअप सॉफ्टवेयर, तो विंडोज बेस्ड बैकअप सॉफ्टवेयर में बेसिकली क्या है दोस्तों, जैसे कि हो गया हर एक स्ट्रैटेजी अगर मेंटेन करेंगे तो इसमें ना 99% जो भी यूज होते हैं, या फिर जो भी एप्लीकेशंस हम यूज करते हैं, या फिर जो भी डिवाइसेस हम यूज करते हैं, या फिर विंडोज में होता है या फिर मैक में होता है दोस्तों। मैक्स तो विंडोज ही होता है, राइट। तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज इज वर्ल्ड मोस्ट वाइडली यूज्ड कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, होविंग 67 ऑफ OS मार्केट, आई कैन इवन से, ओके। सो इसके लिए ही ड्यू टू दिस स्प्रेडिंग वाइड स्प्रेड भी हमारे बहुत ही बड़ा पॉपुलरिटी के हिसाब से अगर देखेंगे तो विंडो इज आल्सो वन ऑफ द मोस्ट प्राइमरी टारगेट, ठीक है। जितना ज़्यादा आप एक्सपोज हो रहे हो उतना ज़्यादा ही आपको रिस्क है, ठीक है। सो ऑल्दो द विंडोज थ्रेट लैंडस्केप, ठीक है, इज फ्रेगमेंटेड ड्यू टू न्यूमरस वर्जन्स, ठीक है, फ्रेगमेंट हुआ है न्यूमरस वर्जन के साथ, ठीक है दोस्तों। अगर देखेंगे तो जैसे कि हो गया certain communicabilities, or you can say the certain you can say loopholes that makes or poses a risk factor भी हम मान सकते हैं। So many servers or many services that are been configured and been run in default, making them frequent target for cyber criminals, okay, that basically six access to vectors within the विंडोज इकोसिस्टम में, ठीक है। तो 3 ट्रैक्टर में यूज मिक्स ऑफ यू कैन से विंडोज मैनेजमेंट इंस्ट्रूमेंटेशन, या फिर हम बोलते हैं विंडोज मैनेजमेंट इंस्ट्रूमेंटेशन, या फिर WMI स्क्रिप्ट्स भी हम मान सकते हैं, राइट। सो जैसे कि हो गया VSSadmin.exe, या फिर नहीं तो डिफरेंट सॉर्ट ऑफ कमांड सेल या फिर पावर सेल स्क्रिप्ट्स जो कि ऑटोमेटिकली रन होता है, या फिर दैट डिलीट्स द बैकअप्स, ठीक है। विंडोज बेस्ड बैकअप इंफ्रास्ट्रक्चर में बेसिकली सस्पेक्टेबल टू रैंसमवेयर अटैक एज दे, okay, so as any other Windows based operating system or Windows based component within the data center. Additionally, if the backup server, ठीक है, जैसे कि हम मान सकते हैं बैकअप सर्वर में is located in the same physical space of infrastructure, ठीक है। so basically it protects the data, it risk becomes more even greater, right। so अगर देखेंगे तो फ्यू वेज टू स्ट्रेंथन आवर डिफेंस, क्या फ्यू वेज है वो हम स्ट्रेंथन कर सकते हैं हमारा पोस्चर को विंडोज बेस्ड अटैक से। पहला है ट्रैक कॉमन वल्नरेबिलिटी, दूसरा है यूज हार्डन, जो कि मैं इसमें दिया गया हूँ दो दोस्तों। पहला है ट्रैक कॉमन वल्नरेबिलिटी एंड दूसरा है यूज हार्डन लिनक्स बेस्ड बैकअप एप्लीकेशन। जैसे कि कॉमन वल्नरेबिलिटी एक्सपोज, ठीक है, आर पब्लिकली डिस्क्लोज्ड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी इश्यूज, ट्रैकिंग CV एसेंशियल फॉर आइडेंटिफाइंग पोटेंशियल वल्नरेबिलिटी इन योर सॉफ्टवेयर। उसके साथ साथ यूज harden Linux based backup application to isolate backups from virtual infrastructure and keep them more ठीक है, जिसकी keep them from outside the threats, outside Windows based threats, right। उसके बाद protecting SaaS data a new frontier, तो कैसे हम SaaS data को प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हैं। पहला है SaaS डाटा इज वल्नरेबल, दूसरा है ransomware इज टारगेटिंग द क्लाउड, इम्प्लीमेंटिंग थर्ड पार्टी बैकअप सॉल्यूशन, ठीक है दोस्तों। अगर ये 3 ले सकते हैं, वी कैन मिनिमाइज द अटैक्स, वी कैन मिनिमाइज द साइबर थ्रेट्स, ठीक है। अगर मैं एक्सप्लेन करूंगा तो विथ SaaS जो कि सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस एप्लीकेशन है, बिकमिंग एन इंटीग्रल पार्ट, ठीक है, ये बहुत ही बड़ा इंटीग्रल पार्ट भी माना जाता है फॉर मॉडर्न बिजनेस ऑपरेशन एंड प्रोटेक्टिंग योर SaaS डाटा, ठीक है, प्रोटेक्टिंग आवर SaaS डाटा। नाउ द थिंग इज दैट इन टुडेज जनरेशन, जैसे कि होगा गूगल वर्कस्पेस, या फिर नहीं तो हो गया हमारा माइक्रोसॉफ्ट 365, सेल्सफोर्स, hold large volume of business criticality data, okay। So unlike traditional data stored behind the company's firewall, or SaaS data resides in the cloud outside the organization direct control, additionally relying solely on native cloud recovery option
would basically provide or proven to be fatal in the event of ransomware attack, since they lack the robust granular store capabilities, उसके साथ साथ need for quick recovery. तो threat actor जो कि understand these shift and are increasingly targeting cloud users, ठीक है, जैसे कि according to IBM X-Force Threat Intelligence Index 2024 के हिसाब से अगर देखेंगे तो दोस्तों, ठीक है, तो 2024 के हिसाब से देखेंगे तो बेसिकली क्या होता है, साइबर अटैक्स जो कि इन्वॉल्व हुआ है क्रेडेंशियल कंप्रोमाइज या फिर स्टोलन और कंप्रोमाइज क्रेडेंशियल, ओके, जो कि 70% ईयर ऑन ईयर उसका ग्रोथ भी हो रहा है दोस्तों. तो की एक्सपेक्ट्स जो कि है इम्प्लीमेंट थर्ड पार्टी, जो कि आपको इसमें दिया गया हो, राइट. सो जैसे कि हो गया हमारा, हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं थर्ड पार्टी बैकअप सोल्यूशन दैट इज़ प्रपोज बिल्ड फॉर SaaS एनवायरनमेंट के लिए ही प्रिपेयर हुआ है. उसके बाद जैसे कि हो गया हमारा 2-3-1 बैकअप रूल्स, 2-3-1 बैकअप रूल्स, जैसे कि हो गया डिफरेंट सॉर्ट ऑफ डाटा स्टोरेज आउटसाइड द प्रोडक्शन क्लाउड एनवायरनमेंट भी हम मान सकते हैं. उसके बाद एनफोर्स मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन भी हम डाल सकते हैं, राइट, टू मिटिगेट दिस काइंड ऑफ रिस्क फॉर अनऑथराइज्ड एक्सेस थ्रू स्टोलन क्रेडेंशियल्स, ठीक है. तो दोस्तों उसके बाद एंश्योर योर डाटा इज इनक्रिप्टेड इन ट्रांसिस्ट एंड एट रेस्ट, ओके. सो इन्वेस्ट इन SaaS बैकअप्स, ओके, जैसे कि हम मान सकते हैं, हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है, टू मेक आवर सिक्योरिटी पोस्चर मच मोर रोबस्ट, ठीक है. इन्वेस्ट हम कर सकते हैं SaaS एप्लीकेशन में, बैकअप सॉल्यूशन में दैट प्रोवाइड्स रेगुलर बैकअप्स टू रिकवर टेस्टिंग टू एंश्योर योर डाटा और आवर डाटा कैन बी रिस्टोर इफेक्टिवली इन ए वेरी प्रोमिनेंट वे. तो उसके बाद अगर देखेंगे तो इनसफिशिएंट रिकवरी टेस्टिंग, तो इनसफिशिएंट रिकवरी टेस्टिंग या फिर नहीं तो हमारा गैप इन DR रेडनेस. पहला है इनकम्प्लीट रिकवरी टेस्टिंग, दूसरा है हाई लेवल वेरिफिकेशन इज नॉट इनफ, तीसरा है इंटरडिपेंडेंसी ऑफ द सिस्टम. ये तीन वेरी 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 क्रिटिकल एक्सेप्ट भी मान सकते हैं दोस्तों, क्योंकि जैसे हो गया हमारा हो गया जैसे व्हेन रिकवरी टेस्ट आर इनफ्रीक्वेंट, ठीक है, तो इनफ्रीक्वेंट और लैक डेप्थ, दे प्रोवाइड ओनली लिमिटेड एश्योरेंस, ठीक है. इसमें लिमिटेड एश्योरेंस ही दे सकते हैं दैट सिस्टम्स आर कैन फुल्ली रिकवर even event of crisis. High level verification is not enough, जैसे कि हो गया simple performance of high level screenshot verification, ठीक है, for instance may confirm that backups are bootable, however they still may not reversal the issues, ठीक है. उसके साथ जैसे करप्ट, जैसे कि हो गया दोस्तों या जैसे कि हो गया मिसकॉन्फ़िगर एप्लीकेशन दैट माइट ओनली अपीयर्स, ओके, वंस यू लॉग इन. द इंटरडिपेंडेंसी ऑफ द सिस्टम में अगर देखेंगे तो अमॉन्ग सर्वर सच एज एक्टिव डायरेक्टरी सपोर्टिंग SQL वेब सर्विसेज एंड अदर एप्लीकेशन मीन्स दैट वन सिस्टम करेक्टली डज नॉट गारंटी दैट ऑल द अदर विल फंक्शन एक्सपेक्टेड, ठीक है. तो द रिस्क ऑफ मैनुअल रिकवरी प्रोसेस, क्या है मैनुअल रिकवरी प्रोसेस, क्या है बेसिकली. पहला है टाइम कंज्यूमिंग एंड एरर प्रोब, इम्पैक्ट ऑफ मिस्टेक्स, रैंसमवेयर रैपिड इंक्रिप्शन. दोस्तों ये वेरी इंपॉर्टेंट है. क्यों इंपॉर्टेंट है आपको मैं बता देता हूँ दोस्तों. तो जैसे कि हो गया जैसे द रिस्क ऑफ मैनुअल रिकवरी प्रोसेस, तो रिकवरी प्रोसेस में दोस्तों ये चौथा नंबर पॉइंट भी हम मान सकते हैं. पहला है टाइम कंज्यूमिंग एंड एरर प्रोब. सो मैनुअल रिकवरी बहुत डिफिकल्ट है और टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, क्योंकि ये इंक्रीज होता है चांस ऑफ ह्यूमन एरर में. मिस्टेक्स, इम्पैक्ट ऑफ मिस्टेक्स, जैसे कि हो गया इन रैंसमवेयर अटैक, जैसे कि हमारा रैंसमवेयर अटैक है, राइट. सो देयर मल्टीपल सिस्टम में भी इम्पैक्टेड. Even small mistakes in recovery process can lead to major setbacks. So potential corrupting data further or leading to extended downtime. उसके बाद ransomware rapid encryption, since ransomware can encrypt data rapidly, the time taken to manually restore system often cannot keep pace which can impact recovery, ठीक है. तो दोस्तों ये वाला हो गया हमारा द रिस्क ऑफ मैनुअल रिकवरी प्रोसेस.